नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के डैम्स विभाग के हैं, जो पिछले एक दशक से परेशान हैं। उनका कहना है कि दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्या मुद्दा है, किस तरह से ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजेश टाक जो है वो मौजूद हैं, जो कि इन कर्मचारियों का, डैम्स के इन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या समस्या है सर, बताएं आप। समस्या सर एक ही है कि सिंगल एमसीडी, जब यूनिफाइड एमसीडी थी तो डैम्स में एसके सफाई कर्मचारियों की एक सीनियरिटी बनी थी जो कि 261 आदमियों की थी, और उसमें उन 261 आदमियों को एसके से एएसआई की विभागीय पदोन्नति दी जानी थी। परंतु 2012 में एमसीडी का ट्राइफिकेशन हो गया, एमसीडी 3 भागों में विभाजित हो गया, जिसके कारण ये प्रमोशन नहीं हो पाई। प्रमोशन में क्या होता है, साउथ दिल्ली के 75 कर्मचारी होते हैं 261 में से, वो साउथ दिल्ली की लिस्ट में चले जाते हैं, और ईस्ट दिल्ली के 53 कर्मचारी होते हैं, वो ईस्ट दिल्ली की लिस्ट में चले जाते हैं। बाकी 133 बचते हैं नॉर्थ एमसीडी के, जो कि नॉर्थ एमसीडी उस फाइनल सीनियरिटी को कंसीडर भी करती है 2013 में, 31/5/13 में। उसमें से 53 आदमियों को प्रमोशन तो दे देती है, पर बाकी 80 बचे हुए आदमियों को प्रमोशन आज तक नहीं दे पाती, जबकि डिपार्टमेंट के पास इस टाइम लगभग 150 पोस्ट वैकेंट है। डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार हर साल डीपीसी बैठानी चाहिए थी, डिपार्टमेंट नहीं बिठाता। नए कर्मचारियों को जो नया डिप्लोमा लेके आते हैं उनको पैसे लेकर लिस्ट में जोड़ देता है। 2015 से यही काम चल रहा है, लिस्ट में जोड़ने का, पैसे लेकर लिस्ट में जोड़ दो, और वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ ये अन्याय हो रहा है, जो कि बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोरोना काल में ये सारे जितने भी एम्प्लॉई हैं हमारे 78, सभी ने अपनी सेवाएं दी हैं। सेवाएं देने के बावजूद इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम इस बात को देख नहीं पा रहा है, इस वजह से इनमें रोष व्याप्त है। मेरी आपके माध्यम से उत्तरी दिल्ली नगर निगम से गुजारिश है कि सभी 78 वरिष्ठ आदमियों को पहले प्रमोशन देकर पदोन्नति दी जाए, अन्यथा इनके साथ अन्याय होगा। सर मुझे एक बात बताएं टाक साहब, क्योंकि ये मुद्दा आप जिस तरह से बता रहे हैं ये काफ़ी पुराना है, 1 दशक पुराना है। इस दरमियान जो है एमसीडी जो है 3 हिस्सों में विभक्त भी हो गई। आप इस मुद्दे को लेकर आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई और क्या आपको रिस्पॉन्स जो है मिल रहा है इस पर? मैं इस बारे में लेके, हमारे जो सारे साथी हैं, मैंने अपने माध्यम से भी इस बारे में लेकर मैंने कमिश्नर महोदय तक, डीएलबी डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ जो तीनों एमसीडीज़ के ऊपर है, सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, पर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इस बात के लिए हमारे को ना तो कोई रिप्लाई आया कहीं से। हम अपने आप ही अपना निजी तौर पर सभी संगठित होकर प्रयास कर रहे हैं। कई बार हमने अपने जो नेता हैं, अब एमसीडी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद विजय भगत जी, उनके द्वारा, मेयर साहब प्रीति अग्रवाल जी के द्वारा भी लगाई, पर एमसीडी के अधिकारी कतई सुनने को तैयार नहीं है। वो कोई ना कोई बहाना मारकर इस बात को टाल जाते हैं या डीओपीटी गाइडलाइन का हवाला दे देते हैं। डीओपीटी की गाइडलाइन का उन्हें नहीं, कर्मचारियों को भी पढ़ा है, क्योंकि ये सारे कर्मचारी शिक्षित हैं, सभी योग्यता रखते हैं। कोई ग्रेजुएट है, कोई एसआई का डिप्लोमा होल्डर है, कोई एमए भी है, तो कोई एलएलबी भी है, वकील भी है इनमें। तो सारी बातों का ऐसा नहीं कि अधिकारियों को, पर वो नेताओं को बरगलाने का काम करते हैं और कर्मचारियों को बरगलाने का काम, यानी नेताओं को भी वर्गलाते हैं, कर्मचारियों को भी वर्गलाते हैं। आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि पैसा लेकर जो है वो इसमें जो है वो पदोन्नति दी जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है। इसको किस तरह से इस मुद्दे पर जो है आपने इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की है, और अब आपके पास क्या विकल्प है? विकल्प हमारे पास कोर्ट का बसता है। हम फिर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदन में अपने नेताओं के पास, आदरणीय नेताओं के पास आए हैं। अभी योगेश वर्मा जी से मिले हैं, इनके माध्यम से हम फिर गुहार लगा रहे हैं। फिर एक बार एमसीडी के अधिकारियों से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा न्याय ना करें, भ्रष्टाचार ना करें। किसी का अधिकार यदि उसे बनता है तो उसे निष्पक्षतापूर्ण दे दिया जाए, उसमें कोई पक्षपात ना किया जाए, उसको दे दिया जाए उसका अधिकार। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होंगे सभी कर्मचारी, और न्यायालय के माध्यम से न्याय लेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो अब इन कर्मचारियों के पास कोई विकल्प नहीं है। ये अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, जो दिल्ली नगर निगम है, उनके पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। अधिकारियों के रवैये से ये लोग परेशान हो चुके हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने की ये बात कह रहे हैं, तो इनको कब तक इंसाफ मिल पाता है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।